जी अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। गुलाम हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि मैंने बताया था कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पास्ट पेपर्स के सारे जो करेक्शंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और साथ साथ आपके जो प्रेसी का पूरा पेपर है उसके तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो डिटेल के साथ सॉल्व करते रहेंगे साथ साथ, और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी गलतियां आप लोग करते हैं और गलतियों से बचकर आप कैसे जो है कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आज हमने 2020 का एक पेपर पिक किया है करेक्शन का, और साथ में हम ईडियम्स भी करेंगे, साथ में पेयर वर्ड्स ट्रांसलेशन भी करेंगे इंशाल्लाह, और प्रेसी को भी सॉल्व करके दिखाएंगे ताकि आप लोग जो है लाइव बैठकर विदाउट एनी कास्ट, फ्री ऑफ कास्ट जो है इस स्किल को सीख सकें और उसको एग्ज़ाम को पास कर सकें। CSS 2022 का पेपर है ये। इसका फर्स्ट सेंटेंस है आई वन हिम इन द रेस। अगर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के तहत इसको ट्रांसलेट किया जाए तो ये ऐसे बनता है कि मैंने उसे जीता रेस के अंदर, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो हमेशा हम जो वर्ब वन है इसके बाद अगर डायरेक्टली कोई उसका अपोनेंट आ जाता है प्रोनाउन की सूरत में या नाउन की सूरत में, तो हम इसके साथ वर्ड अगेंस्ट लगाते हैं। ठीक है, आई वन अगेंस्ट हिम इन द रेस। अब ये जो अगेंस्ट का आपने वर्ड ऐड किया कंजंक्शन का, इसने जो वन है और हिम है उसके दरमियान में एक ताल्लुक बनाकर आपके आई का जो मीनिंग है वो बड़ा क्लियर कर दिया है। अच्छा, मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता होता हूँ कि जी SVO के फार्मूले को फॉलो किया करें, हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब ये सेंटेंस में मौजूद हो तो इसमें फिर बाकी जो पैराफर्नेलिया है उसको देखने की कोशिश किया करें कि कहाँ पे प्रपोजिशन लगता है, कहाँ पे कंजंक्शंस लगते हैं, कहाँ पे एडवर्ब्स लगते हैं। वो सारी जब आप इन चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए करेक्शन आसान होती जाती है। अच्छा, उसके बाद है ही सेड दैट आई एम प्लेइंग चेस। ही सेड दैट आई एम प्लेइंग चेस। ये एक इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, और इनडायरेक्ट नरेशन में हमारा ये एक असूल होता है जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाते हैं। ये जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें अगर पास्ट है, जो कि यहाँ पे सेड की सूरत में पास्ट सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो आगे हम उसका जो टेंस है वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देते हैं। ही सेड दैट आई एम को आप फिर वॉज में कर देंगे। ही सेड दैट आई वॉज प्लेइंग चेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये एम की गलती है। अगर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास होते तो जाहिर है फिर हम इस आई को भी ही के अकॉर्डिंगली चेंज करते, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे दैट ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर यहाँ पे टेल्स होता, सेज होता या विल से होता तो हम आगे चेंज ना करते। बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट था। तो इसमें बाज़ बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर इसको करेक्ट करने के बजाय हम इसको करेक्ट कर दें, तो नहीं, आपका जो स्पॉट है एरर का वो ये है, इसको नहीं आपने छेड़ना, क्योंकि पास्ट टेंस अगर इसको आप फ्यूचर में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, अनलेस यू डोंट ट्राई यू विल नेवर सक्सीड। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है इसमें अनलेस और अनटिल अगरचे इनके मीनिंग अल्टरनेटिवली यूज होते हैं। अनलेस का मतलब होता है नेगेटिव में, मतलब ये ऑलरेडी नॉट अपने अंदर जो नो और नॉट का जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, तो हम फिर आगे डबल नॉट लगाकर इसको पॉजिटिव बना रहे होते हैं, जबकि वो नहीं होता। समटाइम्स ये मिस्टेक इस तरह से होती है कि अनलेस यू विल ट्राई, तो विल यहां पे आपको मिलेगा। एक गलती ये होती है कि विल आपको यहां पे लिखा हुआ मिलेगा, और दूसरी गलती ये होती है कि नॉट यहां पे आपको मिलेगा। तो दोनों सूरतों में ना तो आपने विल यहां पे लगाना है, यहां पे नॉट लगाना है। अनलेस के बाद आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है। अनलेस यू ट्राई यू विल नेवर सक्सीड। जब तक तुम मेहनत नहीं करते तुम कामयाब नहीं होते। ठीक है, तो यहां पे विल भी लगेगा और नॉट और नेवर भी लगेगा। अच्छा, उसके बाद
सेंटेंस नंबर 4 है ही रोट विद इंक। अच्छा, अगर इंक की जगह पे आप पेन लिख दें, ठीक है, या मार्कर लिख दें तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से करेक्ट करेंगे तो ये ठीक होते हुए भी गलत होगा। असल गलती यहां पे है प्रेपोजिशन में। रोट के बाद अगर आपने इंक लगाना है तो इंक के साथ आप इन लिखेंगे, ठीक है। जो रोशनाई होती है आपकी उसमें लिखा जाता है, उसके साथ नहीं लिखा जाता। तो पेन जो है एज एन इंस्ट्रूमेंट आप उसको इसके साथ यूज करते हैं। तो ही रोट इन इंक, अगर यहां पे होता ही रोट विद पेन तो वो पेन के साथ विद लगेगा और इंक के साथ इन लगेगा। अच्छा, व्हाट कंट्री ही बिलोंग्स टू। डब्ल्यू क्लास के जितने एलिमेंट हैं जैसे व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, ये आपके क्वेश्चन को सिग्निफाई करते हैं, इंटेरोगेटिव को सिग्निफाई करते हैं। तो आप फिर आगे जो सेंटेंस है वो बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सेंटेंस लगा रहे हैं, तो आप इसको इंटेरोगेटिव बनाएं, ठीक है। यहां पे आप डज लगाएं, व्हाट कंट्री डज ही बिलोंग टू, तो फिर जाके ये करेक्ट होगा। व्हाट कंट्री डज ही बिलोंग टू, ये एस जो है यहां पे ये खत्म हो जाएगा। आपको इस तरह के बहुत सारे फिक्रात मिलेंगे। बच्चे बाज़ दफा ऐसे में भी ये गलती करते हैं, जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज कर रहे होते हैं इन आउटलाइन और इन द मेन एसे, वहां पे बच्चे ऐसे करते हैं कि इधर व्हाट लगा दिया, अगर आगे सेंटेंस बिल्कुल सिंपल लिखा और आगे क्वेश्चन मार्क भी लगाया हुआ है। तो ये गलती आपने नहीं करनी, बल्कि यहाँ पे आपने जो डिवाइस है आपकी इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो स्टार्ट में लाजमी लिखने हैं। व्हेन ही रीच टू मैनहुड ही विल विजिट टू इंग्लैंड, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा अ विजिट टू हिल स्टेशन, अ विजिट टू हिल स्टेशन। अब वो विजिट जो है वो वर्ब नहीं होता, वो नाउन होता है। इसी तरह हम रीच को या विजिट को जब भी हम नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हम टू लगाते हैं आपने जहां पे पहुंचना होता है। लेकिन जब इनको वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो हम इनके साथ जो प्रेपोजिशन है वो इस्तेमाल नहीं करते। जैसे यहाँ पे टू लगा हुआ है और यहाँ पे टू लगा हुआ है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं विजिट टू हिल स्टेशन, इजी रीच टू फ्ला सिटी या कंट्री। तो आप जब इसको नाउन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तब आप इसका टू लगाएंगे। लेकिन जब आप इसको वर्ब के तौर पर, अब यहाँ पे वर्ब के मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे आप इसके साथ टू इस्तेमाल नहीं कर सकते। द न्यू सेशन कमेंसेस फ्रॉम February 1st 2022। अच्छा, ये जो फ्रॉम है एक से दूसरी डेट तक के लिए इस्तेमाल होता है। फ्रॉम February 1st 2022 टू मार्च, कोई भी आगे डेट लिख दें तो ये फिर तो ठीक है। फ्रॉम और टू मतलब इस वक्त से लेकर इस वक्त तक। अब अगर यहां पे सिर्फ डेट का जिक्र आया है, डेट का मतलब डेट एक डे है, डेट और डे जो होता है उसके लिए फ्रॉम नहीं यूज करते प्रेपोजिशन, उसके लिए हम ऑन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। अगर यहां पे डेट और डे ना होता और टाइम होता, मतलब वक्त होता, घंटे होते, 4 बजे होते, तो फिर हम उसके साथ एट लगाते। अगर मंथ होता, वीक होता, ईयर होता, तो फिर हम उसके साथ इन लगाते। एट जो है वो घंटों के लिए है, ऑन जो है वो डे और डेट के लिए है, इन जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, जैसे मंथ, वीक और ईयर होते हैं। अच्छा, उसके बाद 8th सेंटेंस जो लास्ट सेंटेंस है इस पेपर का, प्लीज सेंड दिस लेटर ऑन माई एड्रेस। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती तलाश करते हैं कि ये प्लीज में गलती है, हालांकि गलती यहां पे प्रेपोजिशन की है। मैं हमेशा जब करेक्शन पढ़ाता हूं तो मैं ये कहता हूं कि बच्चे सबसे पहले आपने
एरर को स्पॉट करना है। अगर आपने एरर को सही जगह पे स्पॉट कर लिया है देन यू आर द विनर। अगर गलत स्पॉट कर लिया एरर को तो फिर आप पछताएंगे, क्योंकि एरर अगर गलत स्पॉट हो गया तो आपको ब्लंडर, डबल गलती कर रहे थे, डबल ब्लंडर कर रहे थे। तो यहाँ पे एड्रेस की तरफ टू लिखा जाता है, टू प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है, ठीक है, ऑन नहीं होता। सो प्लीज सेंड दिस लेटर टू माई एड्रेस, ये सेंड के साथ टू होता है एड्रेस के लिए। तो ये आज का हमारा करेक्शन का लेक्चर था पास्ट पेपर सीरीज में से। नेक्स्ट सीरीज तक के लिए इजाज़त दीजिए। कोई अगर इसमें कोई क्यूरी है, कोई एडिशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अल्लाह हाफिज़।